जब भी किसी वाक्य में उसी को या इसी को का सेंस आता है किसी निर्जीव के साथ, तो आप दैट स्विच का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात उदाहरण के माध्यम से इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि दैट स्विच का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी निर्जीव यानी नॉन लिविंग की बात हो रही हो। निर्जीव के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं। यहां पर किसी चीज की बात हो रही है, किसी निर्जीव की बात। मान लीजिए मैं कहूं कोई पेन गुम हो गया और मैं कहूं कि उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं, तो यहां पर पेन की बात हो रही है, तो निर्जीव की बात हो रही है, तो मैं दैट स्विच का प्रयोग कर सकता हूं। दैट स्विच ऑल आर सर्चिंग। उसी पेन को तो सब ढूंढ रहे हैं। दैट्स द पेन ऑल आर सर्चिंग। इसी को तो मैं इस्तेमाल करता हूं। मान लीजिए किसी मोबाइल की बात हो रही है कि इस मोबाइल को मैं इस्तेमाल करता हूं, इसी को तो मैं इस्तेमाल करता हूं। दैट्स व्हिच आई यूज। तो बात कुल मिला के किसी निर्जीव की होनी चाहिए, तब आप दैट्स व्हिच का प्रयोग करते हैं। मैंने इसी पर तो किताब रखी थी। दैट्स व्हिच आई हैव केप्ट द बुक ऑन। मैंने उसी को खरीदा। दैट्स व्हिच आई परचेज्ड। मैंने उसी किताब को खरीदा। दैट्स द बुक आई परचेज्ड। तो जब आप कहते हैं मैंने उसी को खरीदा, लेकिन यहां पर भी अंडरस्टूड है कि खरीदा किसको? किसी निर्जीव को। चाहे किताब हो, चाहे मोबाइल, चाहे पेन, चाहे पेंसिल, कुछ भी हो, लेकिन सेंस हमेशा किसी निर्जीव को खरीदने का होना चाहिए, तभी आप दैट्स व्हिच का प्रयोग करेंगे।